अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण के बाद फिर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह समारोह बताया जाता है, जिसमें सभी पांडव और यादवगण उपस्थित रहते हैं। सत्यभामा को अपनी सुंदरता, वैभव और धन का अहंकार था, जिसके चलते वह दूसरी रानियों को कमतर समझती थी। जामवंती कहती है, बहन सत्यभामा, तुम्हारे रूप की चर्चा तो मधुसूदन सदैव करते रहते हैं। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, हाँ जामवंती बहन। दोनों सत्यभामा की तारीफ करती हैं। फिर सत्यभामा को इस बात पर क्रोध आता है कि एक दासी सबसे पहले जामवंती के पैरों में अलखटक लगाती है उसके, नहीं तो वह रुष्ट होकर वहां से चली जाती है। जामवंती रुक्मिणी से पूछती है कि सत्यभामा को किस बात का बुरा लगा। इस पर रुक्मिणी कहती है कि तुम्हारी दासी ने सबसे पहले उसे अलखटक क्यों नहीं लगाया। तब जामवंती कहती है, उसमें इस बेचारी का क्या दोष, इसने सबसे पहले अपने स्वामिनी को लगाना उचित समझा, परंतु आपने तो इसका बुरा नहीं माना। ये सुनकर रुक्मिणी कहती है, वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है। सत्यभामा को इसका भी अहंकार था कि वह एक वैभवशाली राजा सत्राजित की पुत्री थी। सत्राजित ने तपस्या करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की थी। उस मणि को जब वह प्रतिदिन सूर्य के सामने रखकर मंत्रोच्चार करता था तो उसमें से सोना बरसता था। कहते हैं कि उस मणि से प्रतिदिन 20 मन सोना प्राप्त होता था। इससे वह सबसे वैभवशाली राजा बन गया था। सत्राजित के इस वैभव की चर्चा द्वारिका के यादवों की सभा में अक्सर होती थी। एक बार उनके वैभव का रहस्य खुल गया कि उनके पास एक मणि है। तब सात्यकी ने अक्रूरजी आदि के सामने कहा कि यह मणि तो राजकोष में होना चाहिए, क्योंकि यह मणि भूमि से ही प्राप्त है। इस पर अक्रूरजी कहते हैं कि द्वारिकाधीश ही इस राज्य के सम्राट है, अतः भूमि के नीचे की संपदा भी उन्हीं की होना चाहिए। तब एक कहता है कि परंतु प्रजा भूमि से जो अन्न प्राप्त करती है उस पर तो प्रजा का अधिकार होता है, तो उसे राजकोष में क्यों नहीं जमा कराया जाता। इस तरह सभी में इसको लेकर वाद विवाद होता है। अंत में अक्रूरजी कहते हैं कि सत्राजित के पास मणि के होने से राज्य में रक्तपात हो सकता है, अतः यह मणि तो राजकोष में ही होना चाहिए। इस पर एक यादव कहता है कि परंतु सत्राजित को ये बात समझाएगा कौन। फिर अक्रूरजी और सात्यकी उनके पास जाकर उन्हें समझाते हैं तो सत्राजित भड़क जाता है और कहता है, यह मणि सिर्फ मेरी संपत्ति है, मेरी। इस पर सत्राजित का भाई कहता है कि सत्राजित और प्रसेनजित दोनों भाई कायर नहीं है जो अपनी मणि की रक्षा न कर सके, और फिर यह मणि तो मेरे भाई को भूमि से प्राप्त हुई है, तो इसे किस लिए हम द्वारिकाधीश को दे दें। इस पर अक्रूरजी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इसमें पूरी द्वारिका का हित है। इससे जो सोना निकलेगा वह नगरजनों के हित में प्रयोग किया जाएगा। लेकिन वह दोनों भाई नहीं मानते हैं, तो सात्यकी और अक्रूरजी वहां से चले जाते हैं और यह बात बलराम जी को बताते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि सत्राजित का इतना साहस कि वह द्वारिकाधीश को चुनौती दे, मेरे ही राज्य में रहेगा और मेरी ही निंदा करेगा। चलो उसे राजा के अधिकारों से परिचित कराने का समय आ गया है, चलो। तभी वहां श्री कृष्ण आ जाते हैं और पूछते हैं, किसे क्या परिचित कराने जा रहे हो दाऊ भैया। तब बलराम जी और अक्रूर जी श्री कृष्ण को स्यमंतक मणि के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमें उसे समझाने गए थे कि वह मणि द्वारिकाधीश को भेंट कर दे, परंतु सत्राजित ने हमारी बात नहीं मानी। बलराम जी कहते हैं, मैं उसे स्वयं हस्तगत करने जा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, क्या बलपूर्वक दाऊ भैया, क्या ये एक राजा के अधिकार का दुरुपयोग नहीं होगा दाऊ भैया। उस मणि को उसी के अधिकार में रहने देना चाहिए, वह हमारी संपत्ति कदापि नहीं है। ये सुनकर अक्रूर जी, सात्यकी और बलराम तीनों ठंडे पड़ जाते हैं। दूसरे दिन सत्राजित का भाई जब वह शिकार खेलने जा रहा था तो वह सुरक्षा की दृष्टि से अपने साथ स्यमंतक मणि को अपने साथ ही ले गया। वहां जंगल में एक शेर ने उस पर हमला किया तो वह मारा गया।
शेर उसको खींचकर ले जाता है। उसका धनुष और बाण वहीं रह जाता है। उधर सत्यजित की पत्नी सत्यजित को सत्यभामा के सामने समझाती है कि मेरी राय में तो आप व्यर्थ का विवाद बढ़ा रहे हैं और यदुकुल के राजवंश को रुष्ट कर रहे हैं। तब सत्यजित कहते हैं कि तुम ये चाहती हो कि मैं दूसरों के लिए अपनी संपत्ति दान कर दूं। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि दूसरों के लिए नहीं, परंतु अपनी पुत्री के लिए तो कर सकते हैं। हमारे जमाता के रूप में श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन उपयुक्त वर हो सकता है। ये सुनकर सत्यभामा प्रसन्न हो जाती है और सत्यजित कहता है, अरे तुम तो बड़ी बुद्धिमती हो गई हो। एक स्यमंतक मणि का दहेज देकर अपनी पुत्री को द्वारिकाधीश जैसा दामाद मिल जाए तो उसके लिए इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता है। प्रसेनजित को आने दो, मैं उसे भी इस प्रस्ताव के लिए सहमत कर लूंगा। तभी सत्यजित को प्रसेनजित के घोड़े की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखता है तो पता चलता है कि प्रसेनजित नहीं है, बस उसका घोड़ा ही लौट आया है। तभी वहां उसके सभी सेवक एकत्रित होकर कहते हैं, क्या हुआ राजन? सत्यजित कहता है कि प्रसेनजित लौटकर नहीं आया है, मुझे तो भय लगा रहा है कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो गई हो। स्यमंतक मणि भी उसके पास है। फिर सभी उसकी खोज में जंगल में चले जाते हैं। वहां उन्हें उसका धनुष और बाण मिलता है और कुछ आगे उसका तरकश भी मिलता है। फिर सभी आपस में बात करते हैं कि किसने प्रसेनजित पर हमला किया होगा। कोई कहता है कि किसी हिंसक जानवर ने, तो कोई कहता है कि किसी हिंसक मनुष्य ने हमला किया होगा। फिर एक कहता है कि यहाँ कहीं स्यमंतक मणि भी तो दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब किसी मनुष्य ने ही हमला किया होगा। कई तरह की शंका के बाद ये तय होता है कि हो ना हो यह मणि द्वारिकाधीश ने हस्तगत करवाई होगी। ये सुनकर सत्यजित लगभग रोते हुए कहता है कि मैं तो द्वारिकाधीश के साथ अपनी पुत्री का विवाह करके यह मणि उन्हें ही सौंपना चाहता था, परंतु द्वारिकाधीश आपने बहुत शीघ्रता कर दी। ये खबर नगर में फैल जाती है कि सत्यजित की मणि के लिए द्वारिकाधीश ने प्रसेनजित की हत्या करवा दी और मणि को हासिल कर लिया है। नगर में चर्चा रहती है कि सत्यजित ने द्वारिकाधीश पर जो आरोप लगाया है, क्या वह सत्य हो सकता है? इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरे विचार से ये आरोप सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि द्वारिकाधीश ऐसा नहीं कर सकते। परंतु यदि ऐसा हुआ है तो फिर धर्म और अधर्म का प्रश्न ही कहाँ रहा। इस पर एक कहता है कि यह धन का लालच कुछ भी करवा सकता है। ये खबर बलराम के पास पहुंचती है कि सत्यजित ने द्वारिकाधीश पर अपने भाई के वध और स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लगाया है। तो बलराम जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि हमें प्रसेनजित के वध का दुख है, परंतु कोई द्वारिकाधीश पर झूठा आरोप लगाए ये हमें मंजूर नहीं। अब हमें इसका उसे दंड देना चाहिए। सात्यकी और अक्रूर जी भी इस पर भड़कर कहते हैं कि हमें इस पर अब विचार करना चाहिए कि हमें क्या करना है। फिर सभी में ये राय कायम होती है कि सत्यजित को दंड देने से पहले द्वारिकाधीश का मत ले लेना चाहिए। सभी श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो वे ध्यान में बैठे रहते हैं। इस पर बलराम जी कहते हैं, लो देखो कन्हैया, तुम यहाँ ध्यान लगाए बैठे हो और वहाँ प्रजा तुम्हारे बारे में न जाने क्या क्या कहे जा रही है। श्री कृष्ण पूछते हैं कि क्या कहे जा रही है दाऊ भैया? यही कि तुमने प्रसेनजित का वध करवाकर स्यमंतक मणि का हरण किया है। फिर सात्यकी कहता है कि हम लोगों ने सत्यजित को दंड देने का निश्चय किया है। फिर श्री कृष्ण कई तरह के उपदेश की बात करके कहते हैं कि उसके आरोप के पीछे उसके न्याय मांगने की पुकार को क्यों नहीं सुनते दाऊ भैया। आखिर उसका भाई मरा है और उसकी अमूल्य मणि की चोरी हुई है। यदि हम सत्यजित को दंड देंगे तो लोग चर्चा करना बंद कर देंगे। नहीं दाऊ भैया, उसे दंडित करने से लोग पुष्टि कर देंगे कि कृष्ण ने ही मणि के कारण प्रसेनजित की हत्या कराई है। दंड देने से तो उसका आरोप और प्रबल हो जाएगा।
बलराम कहते हैं कि तो फिर तुम क्या करोगे कन्हैया। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि हम मणि की खोज करेंगे, मणि कहीं न कहीं तो होगी। फिर श्री कृष्ण क्रूर जी और सात्यकी के साथ जंगल में जाते हैं तो लोग बताते हैं कि यहीं पर उसका धनुष मिला था, वहाँ उसका तरकश मिला था और उधर उसकी पगड़ी मिली थी। वहाँ श्री कृष्ण ध्यान से देखते हैं तो उन्हें शेर के पंजे के निशान दिखाई देते हैं। वे अक्रूर जी को बताते हैं, देखिए अक्रूर जी, ये रहे शेर के पंजों के निशान। फिर सभी उसके पंजों के निशान का पीछे करके वो एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए अक्रूर जी, निश्चय ही प्रसेनजित को किसी सिंह ने खा लिया होगा और स्यमंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यही ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूँ, सत्य को उजागर करने के लिए ये आवश्यक है। ये सुनकर अक्रूर जी कहते हैं, द्वारिकाधीश, मेरी आपसे विनती है कि आप इस अंधेरी और भयानक गुफा में मत जाइए। ये सुनकर सात्यकी भी कहता है, सिंह के पैरों के निशान भी तो हमें मिले हैं, मैं भयभीत हो रहा हूँ। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप लोग सुरक्षा की चिंता ना करें, भय को मन से निकाल दें, मैं गुफा में जाता हूँ। ये कहकर श्री कृष्ण गुफा में चले जाते हैं। गुफा में कुछ भीतर जाने के बाद उन्हें प्रसेनजित के वस्त्र दिखाई देते हैं। वे उसे उठाकर देखते हैं, तभी उन्हें किसी स्त्री के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज की दिशा में गमन करते हैं। गुफा के अंदर एक दूसरी गुफा में एक सुंदर युवती एक झूले में बैठकर स्यमंतक मणि को हाथ में लिए गाना गा रही होती है। श्री कृष्ण उसे देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। तभी उस सुंदर स्त्री के हाथ से मणि भूमि पर गिर जाती है और श्री कृष्ण उस मणि के पास पहुंच जाते हैं और उसे उठाने के प्रयास करते हैं। तभी वह युवती उस मणि का उठाकर अपने पिता को जोर जोर से पुकारती है, पिताश्री, पिताश्री। तभी उस गुफा के एक दूसरे हिस्से से जाम्बवत जी निकालकर बाहर आते हैं और श्री कृष्ण को क्रोधपूर्वक देखने लगते हैं। श्री कृष्ण भी उन्हें देखकर आश्चर्य करने लगते हैं। फिर जाम्बवंत जी पास आकर कहते हैं, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हूँ देवकी पुत्र श्री कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूँ। तब जाम्बवंत जी कहते हैं, कौन कृष्ण, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ, लौट जाओ यहाँ से, ये मणि तुम्हारी नहीं है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि परंतु ये जिसकी है उसी को लौटाना है, इसीलिए तो आया हूँ। इस पर जाम्बवंत जी कहते हैं, परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है, तुम्हारा इस पर क्या अधिकार। अब ये मेरी पुत्री का आभूषण है और मैं इसे नहीं दे सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। ये सुनकर जाम्बवंत जी कहते हैं, तो क्या तुम जाम्बवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो, वो भी जाम्बवंत को। इस पर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, आप जैसा समझे, मुझे तो ये मणि प्राप्त करनी है। इसके बाद जाम्बवंत जी कहते हैं कि पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुम मेरे यहाँ आए हो। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं जाम्बवंत, पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही मुझे युद्ध का आमंत्रण दिया है। ये सुनकर जाम्बवंत जी कहते हैं, अच्छा तो नीति कुशल भी हो तुम, मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी, समझे। मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा पाता है। पहले ये एक बार सोच लो, मैं तुम्हें एक अवसर और देता हूँ। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, सब सोच लिया है जाम्बवंत। तब जाम्बवंत जी कहते हैं, तो फिर ठीक है। फिर दोनों में घमासान मल युद्ध होता है। जाम्बवंत की पुत्री यह सब देख रही होती है कि किस तरह श्री कृष्ण जाम्बवंत जी को पटक पटक कर मार रहे होता है और अंत में जाम्बवंत की छाती पर पैर रख देते हैं। फिर जाम्बवंत घबरा कर कहते हैं, सच बताओ कि कौन हो तुम,
इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कह तो दिया देव की पुत्र श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।